नमस्ते प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है विद्यार्थी और आप देख रहे हैं भोजपुरी सुनामी। तो बात करेंगे सौरभ ऐश्वर्या के बारे में। जब मनहूस पांडे को होटल में घुसाकर नंगा कर कर जब किया गया ना, तो उसके बाद सौरभ ऐश्वर्या को बहुत कि गुस्सा आया। आग बबूला हो गया सौरभ ऐश्वर्या। और सौरभ ऐश्वर्या वो कुत्ता है ना, वो कुत्ता है कि आप घर में पालतू कुत्ता देखे होंगे, देखे नहीं होंगे तो, लेकिन पालतू कुत्ता जो होते हैं आपको पता है ना कितने वफ़ादार होते हैं। तो जो पालतू कुत्ता होता है ना, घर में जो है ना शेर बनेगा अपने ही मालिक के सामने, और बाहर कोई ज़मीन भी छू देगा ना तो गांड में पूंछ सटा के भाग जाएगा घर के अंदर। वो वाला कुत्ता है ये। बात कुछ यूँ है कि जब महेश पांडे का मारा गया तो ये लाइव आया और बोलने लगा कि बिसलवा तोरा में इतना पावर है तते मोतिहारी आजो। एक कुत्ता, सेम कुत्ता वाला लक्षण है इसका। एक कुत्ता भी ना अपने गेट पे खड़ा रहेगा, देखेगा जब कि हमारे एरिया में घुस आया है इंसान, तब वो गोड़ काटेगा। वही वाला कुत्ता है ये। अगर मैं मर्द हूँ ना, मर्द, तो अगर मेरा किसी के साथ झगड़ा है तो पता है मैं क्या बोलूँगा कि हाँ, हम कन्याकुमारी में हैं और हमारे विरोधी कश्मीर में हैं। तो हम बताऊं क्या बोलेंगे? हम ये नहीं बोलेंगे कि हम कन्याकुमारी में हैं तो तुम कश्मीर से हमारे पास आ जाओ। हम बोलेंगे बेटा झारखंड में मिलो, बिहार में मिलो, उत्तराखंड में मिलो, ना तुम्हारा इलाका ना हमारा इलाका, सीधा वहीं होगा धमाका। ये होती है मर्द वाली बात। क्या बोल रहा है एक छुरी लेके कि हे इसे सिस्टम फाड़ देगो। एक बात और, जब ये वीडियो बनाता है ना, दरवाज़ा खिड़की सब बंद, कि रूम से बाहर आवाज़ ना जाए। कोई अच्छा चीज़ बोलेगा तब ना सोचेगा कि मेरे घर वाले भी सुने। अब देख, मेरे सामने विंडो है, मेरे सामने डोर है, खुला है, घर में सब टहल रहे हैं, मेरी आवाज़ घर के बाहर जा रही है। मैं शब्द कुछ ऐसे बोल रहा हूँ ना कि कोई बाहर से फटकार नहीं लगा सकता है कि ये क्या कर रहे हो, बंद करो, नहीं लगा सकता है। अभी जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ अपलोड करूँगा ना, तो कल मेरे फादर साहब बोलेंगे बेटा लाओ फ़ोन दो, देखते हैं तुमने कल क्या बनाया था। गर्व से मैं फ़ोन देता हूँ। तुम्हारा बाप मांगेगा तो तुम देगा रे फ़ोन? देगा? तुम तो खुद ऐसे रूम में वीडियो बनाता है। बिसलवा माफ़ी मांग ले, नहीं तो सही नहीं होगा। अरे कुछ सही बोलोगे तब ना खुलेआम बोलोगे, नहीं तो कि इतनी मानसिकता, कि इतना गंदगी भरी हुई है ना तेरे दिमाग में कि तुम अब देखिए, जिस बंदे से तेरे को कुछ भी है वो बंदा तेरे गांड में खाज कर रहा है, तो तू पर्सनली उसको बोलना, तू उसको बोल। क्या ज़रूरत है उसकी बहन को बोलने का, उसकी माँ को बोलने का, उसकी दादी को बोलने का, उसके पोती को बोलने का, उसकी मौसी को, उसकी फूआ को, उसके मामी को बोलने का? क्या ज़रूरत है? एक घर में उसके छोटी बच्ची है, तू तो छोटी बच्ची को भी लपेट लेता है बे। यही तो तेरी मानसिकता है। और उस चकुइया से हमको लगता है ना तू पेटों में बहुत खलबली करता होगा। ये चाकू तू ना पेटों में रखा था, टाइम से पहले चीर के तू गिर गया था नीचे। हमको तो यही लगता है। तेरे को लड़ना है, तेरे को देखना है, तो तू विशाल सिंह को
बोलना कि हम मोतिहारी में हैं, तुम मुंबई में हो, तो आ जाओ छत्तीसगढ़। जितना तुम्हारे पास से है उतना उसके पास से है, ना तुम्हारा इलाका ना उसका इलाका। तुम देख लो आके वहाँ। नहीं बोलो छत्तीसगढ़ में, तुम बोलो कि हम लड़ना चाहते हैं, तो जो मैनेजर दीपक सिंह हैं उनसे हमारी बात होती है। जो कमेंट कर देता हूँ ना, जो कमेंट कर देता हूँ उसका मेरे को रिप्लाई मिल जाता है। हाँ तो बोल, तो मीटिंग करवा देता हूँ। बोल छत्तीसगढ़ में मिलेगा, अपने चैनल से बोल। तो बोल मैं मीटिंग करवाता हूँ। तेरे को गाली देना होगा देना, लेकिन तेरी बहन मेरी बहन है, कहेगा तो राखी बंधवा लूँगा। उनकी जब कोई गलती नहीं है तो मैं उनको गाली क्यों दूँगा। और तू देगा तो समझ लेना कि तेरी माँ मेरी माँ, तेरी बहन मेरी बहन। तो बहुत ज़्यादा रार है रे, तो बहुत ज़्यादा रार है। तेरे जैसा को बोल दिया जाए ना कि 1 बाय 1 देख ले तो गांड फट जाएगा। क्या बोला था कि असली बाप के पैदाइश होखबे, असली बाप के पैदाइश होखबे तो हमरा से मिल। यही बोला था ना। महेश पांडे के जब यहाँ ठेहू रखा गया था ना, तब उसी के फ़ोन से लाइव करवा दिया था विशाल सिंह कि लाइव हो, तुम्हारे माथे पे ठेहुना रखे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाए। घमंड नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का। कोई पता था कि उसके साथ क्या प्लान होगा, तो वैसे ही तुमको भी नहीं पता होगा तुम्हारे साथ क्या प्लान होगा। चलते हैं दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।